जी हाँ, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, वो भी झूठी एफआईआर है, तब आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी कभी भी आ सकती है। देखिए, बहुत ज्यादा देखा जाता है, लोग जो है अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी दुश्मनी के लिए किसी के खिलाफ भी एफआईआर जो है वो दर्ज करवा देते हैं। और कई केसेस के अंदर देखा गया है कि वो एफआईआर जो होती है वो झूठी होती हैं। अगर आपके खिलाफ भी किसी ने झूठी एफआईआर को दर्ज करवाया है, अगर आप इस मुसीबत का सामना कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। तो आज मैं आपको सारे लीगल स्टेप्स बताऊंगी, जिनका इस्तेमाल आप करेंगे तो आप झूठी एफआईआर से बाहर आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको डरना बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि अगर आप डरते रहे तो आप लीगल स्टेप को मिस कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं एफआईआर होती क्या है। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में अगर बताऊं तो एफआईआर होती ये है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाता है, अपनी आप बीती बताता है पुलिस को कि मेरे साथ ये हुआ, वैसे हुआ, यहाँ पर हुआ, जो भी उसके साथ होता है, और पुलिस से सहायता मांगता है ताकि वो इंसाफ ले सके। अब पीड़ित व्यक्ति तो पुलिस स्टेशन चला गया, उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी और एफआईआर भी दर्ज हो गई। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है एफआईआर जो है वो झूठी होती है। अब एक सिचुएशन खड़ी होगी जहां पर एफआईआर दर्ज हो गई और जानबूझकर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर को दर्ज करवा दिया गया और एक झूठे केस में आपको फंसा दिया गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। देखिए, जहां पर पीड़ित व्यक्ति को अधिकार है एफआईआर दर्ज कराने का, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसके पास भी सारे अधिकार हैं झूठी एफआईआर से बाहर आने के। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रेमेडी के बारे में, आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं और झूठी एफआईआर से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं। 482 ऑफ सीआरपीसी ने हमें अधिकार दिया है जो भी झूठी एफआईआर दर्ज हुई है उसको रद्द करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। जब आप एप्लीकेशन को मूव कर रहे हैं माननीय उच्च अदालत में, माननीय उच्च अदालत के पास पूरे के पूरे अधिकार हैं झूठी एफआईआर को रद्द करने के लिए। जब आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो अब आपके पास जो भी आप ग्राउंड्स लेते हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए। माननीय उच्च अदालत को आपको सेटिस्फाइड करना है कि जो भी एफआईआर है वो झूठी है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से आप ग्राउंड्स ले सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को जब आप मूव कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। सबसे पहले आपको बताना है कि जो भी उस एफआईआर के अंदर लिखा गया है आपके खिलाफ, जो भी सेक्शंस लगाए गए हैं वो आपके खिलाफ जुर्म बनता ही नहीं है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है, जिस भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है कोई भी एक्ट के अंदर, वो जो इंसिडेंट है वो कभी बीता ही नहीं था। या फिर आप कोर्ट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं जो भी एफआईआर में लिखा गया है वो एक बेसलेस एलिगेशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आप इस एप्लीकेशन को किस किस स्टेज के ऊपर आप फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है तब भी आप इस एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं चार्जशीट जमा होने से पहले। अब चार्जशीट जो है आपके खिलाफ सबमिट कर दी गई है कोर्ट में, लेकिन आप तब भी इस एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं और आप उसमें लिख सकते हैं आपके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत मिला ही नहीं है और आपके ऊपर कोई भी चार्जेस बनते ही नहीं हैं। या फिर ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इनसफिशिएंट ऑफ एविडेंस है, आपके खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं। या फिर जो भी चार्जशीट में आपके खिलाफ जो भी एविडेंस लगाए गए हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक बिल्कुल भी इनएडमिसिबल है, जिसको कोर्ट नहीं मानता। देखिए, कई बार देखा जाता है कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन जो है कोर्ट जो है रिजेक्ट कर देता है, आपको डिस्चार्ज नहीं कर पाते और आपके खिलाफ ट्रायल जो है वो शुरू हो गया और आपके खिलाफ चार्जेस जो है वो फ्रेम हो गए। तब आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? तब भी आपके पास प्रोविजन है, आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं एक्यूटल की। उसमें आप बता सकते हैं कि जो भी आपके पास एविडेंस है या जैसे भी आपके खिलाफ कोई भी चीज़ ऐसी है वो बेसलेस है, वो झूठी है, इनएडमिसिबल है, आप कोर्ट को बता सकते हैं कि आप दोषी नहीं हैं इस केस में। आइए अब जानते हैं हमारे पास दूसरी रेमेडी क्या है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं कोर्ट के अंदर।
अब हम जानते हैं दूसरी रेमेडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी है हमारी रिट पिटीशन, जो कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है। तब भी कभी झूठी एफआईआर दर्ज होती है और उसमें एक या एक से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, तो हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है हाई कोर्ट के अंदर इस पिटीशन को मूव करने का। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर झूठी एफआईआर को रद्द करवाया गया है। अब एक क्वेश्चन सबके मन में आता है, जो व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं, हम उनके खिलाफ क्या कदम उठा सकते हैं, क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? क्या ऐसे व्यक्तियों को सजा मिलती है जिन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी है किसी के अगेंस्ट? तो मैं आपको जवाब देती हूँ, जी हाँ। अगर आपको कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है या फिर एक्यूटल कर दिया है झूठी एफआईआर वाले केस में, तो आपके पास पूरे अधिकार हैं। आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं 182 ऑफ आईपीसी के तहत, और आप कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। अगर आपको कोर्ट ने एक्यूटल कर दिया है या फिर डिस्चार्ज कर दिया है जो भी झूठी एफआईआर का केस था आपके खिलाफ उसमें, तब आप कंपनसेशन मांग सकते हैं सेक्शन 250 ऑफ सीआरपीसी के तहत। और जिसने आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट डाली थी उससे आप हर्जाना मांग सकते हैं। कई बार देखा जाता है कंप्लेनेंट और पुलिस वाले मिलकर एक झूठी एफआईआर को दर्ज कर देते हैं, तब भी आपके पास पूरे लीगल राइट्स हैं। आप उस पुलिस अफसर के खिलाफ भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं 156(3) के अंदर सीआरपीसी में। और तो और आप डिफेमेशन का केस, मानहानि का दावा भी आप डाल सकते हैं कोर्ट के अंदर। और जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करी है उससे आपको जो भी लॉस हुआ है सामाजिक तौर के ऊपर, आपके पास कोर्ट कचहरी में आपके जो पैसा लगा है, आप उसका केस भी डाल सकते हैं। आपकी रेपुटेशन उसने बिल्कुल ही खराब कर दी है सोसाइटी के अंदर, तब आप डिफेमेशन का केस भी डाल सकते हैं। फिर भी मैं आपसे लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ, आप बिल्कुल भी डरिए नहीं। आप बिल्कुल लीगल एक्शन लीजिए जो भी झूठी एफआईआर कराई गई है आपके खिलाफ उस केस में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।